नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा इंटरव्यू सेशन चल रहा है। बहुत सारे लोगों से हमने बात किया और आप लोगों को इंस्पायर्ड किया और साथ में आप लोगों को मोटिवेट भी करने की हमने कोशिश किया है। अलग अलग लोगों से हमने बात किया है और बहुत सारा आपको हेल्प इससे हुआ होगा। आज का इंटरव्यू हमारा खास इसीलिए है क्योंकि आपको मालूम है, पूरे ग्रुप 5 में जो मध्य प्रदेश में अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुआ है, उसके लिए हमारे पैरामेडिकल फील्ड में जो हमारा लेबोरेटरी फील्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया हुआ और टॉपर्स जो है हमारे बीच में आज आने वाले हैं और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नाम है अजय कुमार पटेल जी और इनसे हम बात करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, जो टॉपर होता है वो जो बाकी लोगों को गाइड करता है, तो उससे बहुत सारा फ़ायदा सभी लोगों को मिलता है। इसलिए वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, बारीकी से एक एक बातों को आप सुनिएगा, ताकि आपको एक्सपीरियंस और मोटिवेशन, साथ में इंस्पायर भी आप होंगे, ताकि आपको बहुत सारा हेल्प हो सके। आगे का जो भी आप तैयारी करेंगे या एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उसमें आपको बहुत सारा हेल्प होने वाला है। तो चलिए हम कॉल लगाते हैं और उनसे बात करते हैं और आपको भी उनसे सुनवाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा तैयारी ग्रुप 5 को लेकर के किया, जिससे उनका हाईएस्ट स्कोर जो है हो पाया है। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। अजय जी, आपको पहले तो हमारे पूरे टीम की तरफ से, पूरे यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। आप पूरे एमपी में आपने टॉप किया और हाईएस्ट स्कोर आप लेकर के आए हैं। जी थैंक यू सर। हाँ, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से देखेंगे, आपको सुनेंगे भी और बहुत सारा इंस्पिरेशन आपसे मिलेगा, मोटिवेशन भी लोग होंगे। तो जी जी सबसे पहले तो मैं आपका जो आपके लिए सवाल है कि जितना आपने 90 प्लस स्कोर आपने किया है और इसमें 10 नंबर आपके कहाँ रह गए, थोड़ा सा इसके बारे में हमें सबसे पहले बता दीजिए। जी, जो 25 मार्क्स में है उसमें मेरी स्कोरिंग एक्चुअल में वहाँ पे कम हुई है। जी बाकी मेरे को पैथोलॉजी सब्जेक्ट में मेरे 75 में से 73 मार्क्स मिले मेरे को एक्चुअल में। जी 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 और इसमें मेरी थोड़ी स्कोरिंग कम रह गई है कुछ क्वेश्चंस के डाउट की वजह से, और फिर मैं तो इसमें टाइम नहीं दे पाया था एक्चुअल पढ़ने के लिए। जी जी तो इस वजह से मेरे इसमें मार्क्स डिडक्ट जो हुए हैं वो डिडक्ट 25 मार्क्स में हुए हैं मेरे। जी 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 तो कहने का मतलब, जो भी स्टूडेंट अभी इसकी तैयारी करेंगे तो फोकस उनको 25 पे भी करना पड़ेगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जी अपने दोस्तों को भी समझाता हूँ कि आप 25 पे जरूर फोकस करें, क्योंकि इस बार भी ऐसा रिजल्ट आया है। जो तो मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनको केवल 25 में से 10 मार्क्स मिले या 12 मार्क्स मिले हैं जी और उनका सिलेक्शन सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह गया है। हाँ जी हाँ जी तो हाँ वो जी लोगों ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर। उन्होंने सोचा कि सिर्फ पैथोलॉजी पे फोकस करेंगे तो उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, जी जी लेकिन ऐसा हुआ है कि इसमें अगर उनको 15 मार्क्स 16 मार्क्स भी मिलता अगर 25 में से, जी तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाता। लेकिन उन्होंने इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लोगों जी को लगता है कि इतने कम समय में हम इतना सारा जीके कैसे पढ़ेंगे, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। जी तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि देखिए, सब कुछ आप भले ही नहीं पढ़ सकते इतने कम समय में, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं से ले सकते हैं, चाहे वो आप यूट्यूब के माध्यम से लेना चाहें, जी या जैसे जीके पढ़ना तो स्पीडी वगैरह की बुक आती है जो कि 2 दिन में 3 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ एमपी जी हाँ जीके जी की बुक आती है 2-3 दिन में आप पढ़ सकते हैं। जी तो इस तरह की बुकें आप जो छोटी हो या कम पेजेस की हो, आप वो जरूर प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल उसको बिल्कुल। थोड़ा टाइम जरूर दें, लेकिन एटलीस्ट उसको पढ़ाई जरूर करके जाएं उसके बारे में। जी जी क्योंकि हमारे फील्ड के अधिकतर लोग ऐसे हैं जो केवल अपने ट्रेड का ही फोकस करते हैं, बाकी 25 को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि कम समय है, हम केवल अपने जी जी ट्रेड पे फोकस करें। इस चक्कर से उनका क्या है, 1 या 2 नंबर से रह जाता है। बड़ा दुख होता है ये चीज़ें। जी बिल्कुल, कईयों का पॉइंट से रह गया है। वो मेरे बहुत करीब हैं मेरे, अब उनका ऐसा रह जी गया है। अब उनको इस बार थोड़ी चीज समझ जी में आई है, तो आगे वो इस चीज पे जरूर ध्यान देंगे मेरे ख्याल से। जी जी हम आपसे जानना चाहेंगे अजय जी कि आप जब ये नोटिफिकेशन आया तो आप किस तरीके से अपने तैयारी का पूरा शेड्यूल आपने प्रिपेयर किया, कितना समय आपको मिला, कब से आपने ये तैयारी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा हमारे लोगों को बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समय ऐसा है कि जब हम डीएमएलटी करते हैं या बीएमएलटी जो भी कोर्स करता है स्टूडेंट, जी मैंने डीएमएलटी कोर्स किया हुआ है, जी जी तो मुझे लगता है कि कॉलेज टाइम पे क्या बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, केवल इस हिसाब से पढ़ाई करते हैं कि उनको अपना एग्जाम निकालना है। जी एग्जाम बिल्कुल। निकालने से मतलब है कि आपको केवल पूछा जाएगा कि एनीमिया के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एनीमिया, जी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। जी तो जी बच्चे केवल उसका ऊपरी रूप से पढ़ लेते हैं कि हमको 10 नंबर के हिसाब से लिखना है, हमको जी उसमें से कुछ मार्क्स मिल जाएंगे और ओवरऑल हम पास हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है, और मैंने उस समय से भी ऐसा पढ़ा है, कि आप थोड़ा कीन ऑब्जर्वेशन करिए हर चीज के मामले में, क्योंकि हाँ जी कंपटीशन एग्जाम में आपको केवल ये नहीं पूछा जाएगा कि एनीमिया क्या है। जी बिल्कुल। आपसे पूछेंगे एनीमिया का कोई
स्पेशल एनीमिया पूछेंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पूछ लेंगे, उसकी क्या स्पेशलिटी है। जी। तो आपको एक्चुअल में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। हाँ जी। सिर्फ आप ओवरऑल पढ़ेंगे कि आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, तो मेरे से बहुत स्टूडेंट है, मेरे जूनियर्स भी हैं जिन्होंने केवल ऊपर ऊपर का पढ़ा है, उनने सारी चीज पढ़ी है, सेम जी। कॉलेज से हमने पढ़ा है, सेम बुक्स फॉलो किए हैं कहीं ना कहीं, जी। बट उन्हें केवल एग्जाम में पढ़ने के हिसाब से पढ़ा, कंपटीशन के हिसाब से उन्हें कीन ऑब्जर्वेशन नहीं किए चीजों हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो कॉलेज लाइफ है वहीं से उनको फोकस करना है कि बारीकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के उनको तैयारी करना है। जी, और ऐसा भी होता है कि लोग सिलेबस फॉलो नहीं करते हैं, ऐसी भी जी। मैंने प्रॉब्लम देखी है कई लोगों से, कई लोग ने मुझसे चर्चा करी बाद में कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए तो क्यों आए हैं। जी। तो कई लोग जैसे अदर बॉडी फ्लूइड हैं तो वो छोड़ देते हैं टॉपिक, पैरासिटोलॉजी छोटा टॉपिक दिखता है कई लोग को, वो जी। छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एनएचएम का पेपर हुआ था इससे पहले जो 2019 में, जी। उसमें पैरासिटोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, तो लोगों ने वो पोर्शन ही छोड़ दिया किसी ने, तो उसमें जी। 5 नंबर का क्वेश्चन आया उसमें से, तो वो उनके लॉस हो गया। जी। तो जी। कहीं ना कहीं आपको हर टॉपिक को मेरे हिसाब से, जैसे मैंने स्टडी आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो जी। हर टॉपिक को आप एक बुक से एटलीस्ट अच्छे से पढ़ें। जैसे गोटकर बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो गोटकर बुक पढ़िए, जी। उसके बाद आप दूसरी बुक से उस टॉपिक को थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है वो टॉपिक, जी। तो हाँ आपको जी। दूसरी बुक से पढ़ने में ना टाइम वेस्ट होगा जी। और आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज जरूर मिलेगा। उसमें जी। कुछ ना कुछ आपको स्पेशल पॉइंट जरूर ऐसे मिलेंगे कि जो गोटकर में नहीं मिल पाए होंगे आपको, तो वो पॉइंट जी। जरूर आपको मिलेंगे उसमें। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा हमें अब बुक्स का, क्योंकि बहुत सारे क्वारीज आते हैं हमारे सामने कि सर हम कौन से बुक से पढ़ें और किस तरीके से नोट्स बनाएं, कैसे तैयारी करें, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप गाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुक्स में आपको फोटो भी दे दूंगा, आप अपने जी। टैग भी कर सकते हैं, उसमें जी। डाल सकते हैं, मैं जी। आपको दे दूंगा बुक्स लिख के। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं वर्बली रूप से भी आपको बताना चाहूंगा, तो एनाटॉमी के लिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि इसका कोई क्वेश्चन नहीं आते, 2-4 जी। क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी, हाँ बट जी। मैंने पहले जैसे कहा कि हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अभी आपने इस बार का रिजल्ट भी देखा है कि लोग जी। पॉइंट से तक रह गए हैं, बिल्कुल तो उनको बिल्कुल। एनाटॉमी फिजियोलॉजी और हर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एनोट फिजियो के लिए मैंने निर्मल कौर की बुक पढ़ी हुई है, जी। सैमुलिंगम बहुत फेमस बुक है, बिल्कुल। पर समस्या क्या है कि सैमुलिंगम बुक जितना उसका साइज है पेज वाइज, हाँ जी, हाँ तो जी। वो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे घबराते हैं कि यार हम इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि तो ये उनको बुक जो है एमबीबीएस स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं सिंगुलिंगम की, तो पैरामेडिकल सोचते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए है ना, हम हाँ, इतना पढ़ने की खासतौर पे क्या हिंदी जरूरत मीडियम स्टूडेंट को इस चीज की प्रॉब्लम आती है। जी। मेरे काफी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के थे, जी, तो मैं बिल्कुल। उनको यही बोलता था कि 11-12 की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जी। आपके पास बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी बनता है इंग्लिश, क्योंकि आप कहीं जी। इंटरव्यू देने नहीं जा रहे कि आपको इंग्लिश में सब चीजें बतानी है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। केवल क्वेश्चन बनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसका आंसर सही क्या है। हाँ जी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं बोलता हूँ उनको कि 11-12 की बुक से भी आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफी जी। अच्छा डिटेल में दी है अपन को चीजें। हाँ जी, हाँ जी। तो एनोट फिजियो के लिए ऐसा मैंने रिकमेंडेशन किया है। बायोकेमिस्ट्री में अपने टॉपिक वाइज अलग अलग चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम। तो जी। ये सत्यनारायण बुक की बुक से मैं प्रेफर करता हूँ लोगों को, सत्यनारायण की बुक से पढ़ो। जी। उसके अलावा जब आपका ये पूरा प्रिपेयर हो जाए तो आप उसको गोटकर की बुक से भी जरूर एक बार पढ़ के देखो, रीड करके देखो, उसमें जी। आपको कुछ पॉइंट जरूर डिफरेंस मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन आपका ऑलरेडी ये बुक से पढ़ने के बाद सब चीज मेरे ख्याल से तैयार हो जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक को, जी। जी। तो आपका दूसरी बुक से जब पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज बहुत अच्छे से उसके बारे में हो जाएगा। कई चीज छूट जाएंगी अगर पहली बुक से, तो आपको दूसरी बुक से नॉलेज मिलेगा उसके बारे में। जी। जी। उसके अलावा टॉपिक वाइज अगर देखें आप, तो एलएफटी, केएफटी, कार्डिक प्रोफाइल, उसमें लिपिड प्रोफाइल दिया हुआ है। जी। तो उसको पढ़ने के लिए हम गोटकर की बुक से मैं रिकमेंड करूंगा कि गोटकर की बुक में सारे टेस्ट बहुत अच्छे से दिए हुए हैं इसके बारे में। जी। जी। तो गोटकर की बुक से पढ़ना चाहिए। एस्टिमेशन दिए हुए हैं, उसके बाद सीरम, यूरिया, क्रिएटिन सारे जो दिए हुए हैं, जीटीटी दिया है, HbA1c दिया है, तो अपन को ये सब चीजें गोटकर से मेरे ख्याल से पढ़ लेनी चाहिए। जी। इसके लिए आप एक बुक भी फॉलो करेंगे तो आई थिंक बढ़िया है, क्योंकि इस बुक में काफी डिटेल में दिया हुआ है। जी। जी। प्रैक्टिकल पार्ट पूरा उनको कवर हो जाएगा उसमें। उसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उसके लिए मैं 2 बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, जी। जी। लेकिन ज्यादातर टॉपिक के लिए मैं ऐसा कहता हूँ स्टूडेंट्स को जो भी मुझसे सजेशन लेते हैं कि आप जी। एक बुक से बहुत अच्छे से पढ़िए। जी। जैसे गोटकर में आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी, आप उससे बहुत अच्छे से पूरी डिटेल पढ़िए। जी। उसके बाद दूसरी बुक से केवल आप रीड भी करेंगे तो आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट जरूर मिलेंगे, जी। जी। और वो कॉन्सेप्ट अपन को जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं अपन से जो एक बुक में नहीं दिए हैं। फिर अपन बोलते हैं कि गोटकर जैसी बुक पढ़ने के बाद भी हमको पूरे क्वेश्चन नहीं बने या नहीं आए उससे। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा होता है कि एक ही बुक में सब चीज मिल जाए, जरूरी नहीं है हर बार आप। जी। जी। बिल्कुल। इसके अलावा हेमेटोलॉजी आपको पढ़ना है तो गोटकर पढ़िए। मैंने जो पढ़ी है तो गोटकर से पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। गोटकर पढ़ने के बाद आप कौथलकर फॉलो कर सकते हैं, या जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए मैं पी चक्रवर्ती बोलता हूँ उनको पढ़ने के लिए, जी। जी। क्योंकि पी चक्रवर्ती का थोड़ा लैंग्वेज बहुत अच्छा है। गोटकर के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो पी चक्रवर्ती का लैंग्वेज बहुत ईजी पड़ता है बच्चों को, जी। जी। तो उनको पी चक्रवर्ती पढ़नी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी आप गोटकर पढ़ सकते हैं और कौथलकर पढ़ सकते हैं अपने साथ में। हाँ जी।
पैरासिटोलॉजी में आपको गोटकर का पूरा पोर्शन दिया हुआ, और गोटकर में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको नया एडिशन पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गोटकर बहुत महंगी आ रही है जी जी तो ओल्ड एडिशन खरीद लेते हैं, जो फर्स्ट आया था, जो ब्लैक एंड व्हाइट आया था, जी, ओल्ड एडिशन। हाँ जी हाँ जी उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए ही नहीं है एक्चुअल में। जी जी अभी आप अगर लेटेस्ट जो थर्ड एडिशन इसका कलरफुल आया है 2 वॉल्यूम वाला, जी जी अगर कोई उससे पढ़ेगा तो उसको बहुत ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं। उसमें जी। सारे टॉपिक्स अलग से और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी जी उसमें ब्लड बैंक भी बहुत अच्छी दी हुई है, ब्लड बैंकिंग भी हेमाटो, और इससे मेरे ख्याल से कोथलकर जी और गोटकर से पढ़नी चाहिए उनको, जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी माइक्रो पढ़ना है अगर, तो माइक्रो पढ़ने के लिए उनको सीपी ववेजा और गोटकर फॉलो करना चाहिए। जी जी और पैरासिटोलॉजी में एक चीज और, पैरासिटोलॉजी की सीपी ववेजा की पैरासिटोलॉजी आती है, जी जी तो वो पढ़नी चाहिए। अब जी। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है, मुझसे भी बोलते हैं कि सर इतनी सारी बुक कहाँ से खरीदें, जी मैगी बुक आती हैं, जब स्टूडेंट पढ़ता है या उसके बाद में इतने पैसे नहीं होते हैं स्टूडेंट के पास, कितनी मैगी बुक्स खरीदें। जी तो सारी बुक्स लगभग ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जी गोटकर आई थिंक अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। हाँ जी हाँ जी तो आप बिल्कुल ऑनलाइन डाउनलोड करके देख सकते हैं, बच्चे अगर उनको चाहिए उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, फोटोकॉपी सस्ती होती है, जी तो फोटोकॉपी करा के उनको अपने टॉपिक वाइज ले लें। आप पूरी बुक नहीं प्रिंट कराइए, आप जी। टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक्चुअल में, जी आप केवल वो टॉपिक वाइज उनको प्रिंट निकलवा लेने चाहिए। जी जी और ऑनलाइन पढ़ने में मैं पर्सनली मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं करता लोगों को, लेकिन जी जो लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकलवा लें, उसमें हाँ जी। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ने में फिर आंखों पे बहुत जोर पड़ता है, नाइट में कैसे पढ़ रहे हैं, लोगों का मन भटकता जी। है हाँ जी, ऑनलाइन बिल्कुल। पढ़ते वक्त में, ये सब समस्याएं भी होती हैं। जी बाकी और एक समस्या आई है बच्चों के साथ में, जो मेरे से पूछते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ के जाते हैं। उनका जी। कहना है ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो बहुतों ने खरीदी, ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स खरीद ली थी। जी जी बिल्कुल और मैं उनको सबको बोलता हूँ पहले थ्योरी क्लियर करो अपनी, बिल्कुल, थ्योरी क्लियर बिल्कुल। नहीं है तो आप सिर्फ जी। ऑब्जेक्टिव पढ़ के एग्जाम निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। बहुत मुश्किल है। मैं इसके ऊपर एक एक्चुअली वीडियो भी बनाया था कि केवल आप एमसीक्यूज के भरोसे मत रहिए, जी जी है ना। ये भी मैं सजेशन दिया था जो आप बोल रहे हैं। मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे कि आप, कई लोग क्या करते हैं, केवल एमसीक्यूज केवल उनको केवल एमसीक्यूज चाहिए। हाँ। हाँ तो अब ये एमसीक्यू चीज़- में जी, क्या जी। प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए कि जिसने भी बुक वो प्रिंट कराया, जिस भी पब्लिशर है जहाँ से भी हुई है, तो जी। उनने हो सकता है नेट से कुछ निकालेंगे, कुछ ओल्ड पेपर से वो क्वेश्चन बिल्कुल। निकाले होंगे, जी बिल्कुल लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पूरे टॉपिक्स नहीं कवर कर सकता है। उसने सिर्फ कहीं कहीं से वो क्वेश्चंस उठाए हैं और वहां पे प्रिंट करके दे दिए हैं। हाँ जी हाँ जी कई एमसीक्यू की बुक में कुछ टॉपिक्स तो रहते ही नहीं है, कई जी। टॉपिक के बारे में कोई भी चीज नहीं दी रहती। अब बच्चे वो चीज सिर्फ पढ़ के जाते हैं, बोलते हैं हमने तो पूरी एमसीक्यू की एक एक दो दो बुक पढ़ी हुई है, हमको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। और जी। आप टॉपिक पढ़िए पहले, अगर आपके टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं उसके बाद आप एमसीक्यू जरूर पढ़ सकते हैं। तो एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपको ये नॉलेज होगा जी, कि जी। आपका कितना बेसिक क्लियर हो पा रहा है। हाँ जी हाँ जी मतलब टॉपिक तो क्लियर ऐसा करने के पढ़ना बाद चाहिए। आपको एमसीक्यूज फॉलो करना है और उसको करके देखना है कि आपसे कितना बन रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, प्रैक्टिस बेसिस के लिए एमसीक्यूज बेटर है कि आप पहले तैयारी कीजिए फिर एमसीक्यूज को फॉलो कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी और टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ने हैं। बहुत जी। बच्चे क्या है, थोड़े बहुत कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं। जी उसको कहीं से भी पढ़िए। मैं भले ऑनलाइन मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऑनलाइन भी पढ़े, बिल्कुल। या जिसको जिस हिसाब से समझ में आ रहा है। जी जैसे कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आपका भी चल रहा है, तो बहुत अच्छी लोगों ने, मेरे दोस्तों ने पढ़ा है आपसे भी, तो मतलब काफी लोग बोलते हैं कि क्या ऑनलाइन पढ़ने से उनको बेनिफिट लगता है, जी, तो जी। उनको ऑनलाइन भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए ऑनलाइन, जिसको जिस माध्यम से समझ में आए उसको उस तरह से पढ़ाई कर लेनी जी चाहिए। जी मतलब और टॉपिक हर टॉपिक्स नहीं टॉपिक छोड़ने कवर हैं। करना है। जी जी जी। जी अगला सवाल हमारा ये है कि जैसे इस फील्ड में जो हमारा फील्ड है और इसके लिए बहुत सारे लोगों के एक नेगेटिव थॉट रहते हैं, तो आप तो टॉपर हैं तो हम केवल आपसे एक पॉजिटिव वे में बात करना चाहते हैं कि जिनका नेगेटिव थॉट है इस फील्ड को लेकर के, और तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे हमारे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे कि इस फील्ड में आकर के स्कोप किस तरीके से उनको मिलने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। जॉब से रिलेटेड जहां तक बात है, जी तो अपने फील्ड में अदर कोर्सेज के मुकाबले बहुत सारी जॉब आती हैं। जी इसके अलावा अपने पास जितने भी स्टूडेंट हैं, तो जैसे ही पास होके निकलते हैं उनके पास कहीं ना कहीं ऑप्शंस होते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, आईसीएमआर एम्स में भी काम करने के लिए कहीं ना कहीं। जी तो बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन जरूर हैं हमेशा से, बाद में लैब खोलने के भी हैं। जी लेकिन कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो मेरा उनको सबको यही सजेशन है कि आप शुरू से थोड़ा तैयारी और अपना कॉन्सेप्ट रखिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए करना है। जी जी क्योंकि गवर्नमेंट में आपकी एक श्योरिटी तो होगी ही होगी। जी। बाकी आईसीएमआर या एम्स में भी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। आपके कुछ साल के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आपको बाहर किया जाएगा। जी
इसीलिए आपको बिल्कुल उन स्टूडेंट को बिल्कुल तैयारी रखनी चाहिए अपनी। आप अगर प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो आपको पेपर नहीं भी भरा है तो आप भले ही एक एक टॉपिक पढ़िए। जी जी उस समय बिल्कुल। मन भले ही लोगों का नहीं लगता है, लेकिन मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को आपके आप एक एक टॉपिक बस पढ़ो, मत मात्र एक टॉपिक पढ़ो, दिन भर में 1 घंटे पढ़ लो, बहुत जी ज्यादा है जी तो हाँ जी हाँ जी जी आपका सब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे एग्जाम आएगा तो आपको हर चीज के बारे में मतलब ये रहेगा कि हाँ ऐसा नहीं कि किसी ने 2018 में दिया, 2017 में एग्जाम क्लियर किया तो पिछले 3 साल उसने पढ़ाई नहीं करी। जी तो अगर वो कुछ कुछ भी पढ़ता रहेगा तो उसको इस चीज में नॉलेज बना रहेगा, और जैसे एग्जाम आएगा जी तो उसको जब एग्जाम देगा तो ना ही उसको डिफिकल्टी जाएगी और उसका एग्जाम इजिली क्लियर होगा। जी और जी अपनी जॉब बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से, लोगों की जी सेवा करने का तो जो आपको मौका मिलेगा मिलेगा ही। जी साथ ही साथ क्या है कि एक कंपटीशन के लेवल से अगर देखा जाए तो अपने बीच में अगर बैंक की तैयारी करता है कोई बच्चे और किसी और फील्ड की तैयारी करता है, जी उसके कंपैरिजन में हमारे बीच में काफी कम लोग होते हैं कंपटीशन करने के लिए, क्योंकि इतनी जी जनसंख्या में लोगों के पास डीएमएलटी नहीं है। जी और बिल्कुल एमपी में अलग से जॉब आ रही हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग आती हैं, जी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आ जाती है। दतिया मेडिकल कॉलेज की आई हैं अभी, जी तो उसमें भी डाइट भी मिलता है अपन को डायरेक्ट अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं। हाँ जी हाँ जी जी तो इस हिसाब से भी जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जी तो जो बच्चे भी कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनको जॉब नहीं मिलेगी। वो जी अपने दिमाग में ये चीज जरूर रखें कि अगर वो तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको जॉब डेफिनेटली मिलेगी और गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आपने बहुत सारी बातें शेयर किया हमारे लोगों में, और आखिरी बार जो आप पूरे हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको आप इस फील्ड से रिलेटेड और अपने उनके फ्यूचर से रिलेटेड कोई संदेश देना चाहते हैं जो उनको हमेशा काम आए, और कौन से एक बात है जो उनको हमेशा इस फील्ड में ध्यान देना है, तो ये शेयर करेंगे हमारे लोगों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोटिस करी है, अपने जी दोस्तों को भी बहुत समझाई थी अपने जब एग्जाम आया था, वो होने वाला था। जी जी और मुझे लगता है इस वजह से बहुत लोग के सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। जी कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और ऐसे लोग हैं जो अभी जैसे 21 साल में डीएमएलटी कंप्लीट हो रहा है, बीएमएलटी 21-22 में कंप्लीट हो रहा है, जी जी तो बिल्कुल प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टाइम मैनेजमेंट को लेके कहीं ना कहीं बात है। जी तो वो लोग जॉब कर रहे हैं 21-22 साल की एज में, बहुत लोगों के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिनके ऊपर, बिल्कुल भी कहीं ना कहीं। जी तो जी उनको अपना एग्जाम से पहले 1-2 महीने का गैप जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जी कहीं भी 1-2 महीने बाद जाएंगे तो उनको 7,000-8,000 की नौकरी तक फिर भी मिल जाएगी। जी जी पर उनको उस ड्यूरेशन में अपने आप को पूरा पढ़ाई के लिए अपना समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जी जितना ज्यादा आप टाइम देके पढ़ाई कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जी वहीं आप जॉब करके आएंगे, कई लोगों का जॉब शेड्यूल बहुत ही ज्यादा रहता है, मॉर्निंग से जा रहे हैं इवनिंग तक आ रहे हैं, जी ओवर टाइम कर ले रहे हैं, कभी कोई स्टाफ नहीं आ रहा तो उसके बदले काम करना पड़ रहा है। जी जी तो उस वजह से वो पढ़ाई कम कर पाते हैं। जी और 21 साल या 22 साल या कम एज में कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो आप आराम से उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी घर वालों से थोड़ी आप परमिशन ले सकते हैं कि मुझे अगर कुछ है तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए 2-3 महीने, मैं जी पढ़ाई करना चाहता हूँ। और एक जी बार जॉब में आने के बाद आपकी लाइफ सेट है ऑलरेडी। तो मैं बहुत लोगों को ऐसे देख रहा हूँ जो कि मेरे साथ के भी थे या दोस्त भी हैं। आईसीएमआर में मैंने जॉब किया हुआ, पहले मैंने खुद रिजाइन किया था। जी जी तो आईसीएमआर हो गया या एम्स हो गया, ऐसी जगहों पे भी जो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है कि अगर जी वो मैनेज कर सके, जी तो उनको अपनी तैयारी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि यार मैं एग्जाम निकल जाएगा तो ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई जॉब है। जी तो उस वजह से क्या होता है कि उनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब जरूर होता है, लेकिन वो 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, या फिर बिल्कुल 5 साल चल पाएगा। जी जी लेकिन कई जगहों पे एक एज लिमिट रखा गया है कि इस एज के बाद आपको नहीं लिया जाएगा। जी तो कहीं ना कहीं मेरा उनको ऐसा संदेश है कि आप जब भी एग्जाम हो, आप डेफिनेटली आपके पास अगर कंडीशंस हो तो आप जॉब अपना रिजाइन करें। ऐसे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप पढ़ाई पे पूरा फोकस करें, जी जी और एक बार एग्जाम जरूर क्लियर करें। एग्जाम क्लियर करने के बाद और भी स्कोप्स खुलेंगे ही आपके, जी 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 और पढ़ाई पे आपका फोकस पूरा हो पाएगा उस समय पे। आपका मेन चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना सारा मोटिवेट किया और इतना ज़्यादा आप टैलेंटेड भी हैं, और आगे की भविष्य की भी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, थैंक और यू, आगे थैंक भी यू। इसी तरीके से आप तरक्की करते रहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और आशा भी करूंगा, आप मदद करते हैं सबकी, जैसा आपने बताया आपके दोस्तों जी को, जी जूनियर को, तो मैं आगे भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे भाई बहन, क्योंकि कन्फ्यूजन इस फील्ड में बहुत सारे लोगों के सवाल बहुत होते हैं, जी तो बिल्कुल। मैं भी एक कोशिश करूंगा कि आप हर एक की मदद करें। आप इतने होशियार हैं, टैलेंटेड हैं, तो जी जी बस हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें, हमारा भी यही एक एम है। और जी और आप कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, पहले भी जब मैंने आपसे बात किया था। तो जी जी ये सारी चीज़ें हैं, तो हम मिल कर के आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा खुशी होगा, और अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा वो हम कोशिश करेंगे शेयर करने की। जब भी आपसे हमें लगेगा ज़रूरत जी की बिल्कुल। एक्सपीरियंस शेयर करना है तो हम आपसे ज़रूर हेल्प लेंगे। जी बिल्कुल, जब भी आपको ऐसा लगे तो जी आप जी मुझे
पूछ जी सकते जी हैं, हमेशा बिल्कुल हेल्प ले बिल्कुल। सकते हैं। मैं बिल्कुल सब अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, और आगे के अग्रिम जो भी आपका फ्यूचर है उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच अजय जी, बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक